Namaskar, I'm Sahil and you are watching Discover Rajasthan. Know your beautiful Rajasthan and Rajasthani culture and secure your government job with me. तो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। तो हमने क्या कर लिया था पिछले लेक्चर में? हमने जो शीत ऋतु कब आती है राजस्थान में वो पढ़ा था, और मावट के बारे में पढ़ा था जिसका बार बार में क्वेश्चन आता है। तो आज हम पढ़ेंगे बसंत ऋतु कब मानी जाती है राजस्थान में, ये पूछते हैं। तो ये मार्च से जून आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस मार्च से जून के बीच में ऋतु कौन सी होती है? ऋतु बसंत। कई बार क्या होता है कि बसंत ऋतु में भी वर्षा होती है, इसे मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा कहते हैं, ठीक है। तो मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा। अब इन वर्षा को नाम भी दिया गया है। तो मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को राजस्थान में क्या कहते हैं? राजस्थान में कहते हैं दोगड़ा। या दाहेड़ो। और पश्चिमी बंगाल में इसे कहते हैं काल वैसाखी। दक्षिण भारत में इसे आम्र वर्षा कहते हैं। केरल और कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं। और उत्तर पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत, उसमें इसे नॉर्वेस्टर कहते हैं। ये याद रखने की जो आप सिर्फ राजस्थान में याद रख लेना कि राजस्थान में इसे कहेंगे दोगड़ा या देड़ो। तो अब ये जो वर्षा है ये किसके कारण होती है? मानसून से पूर्व। ये आपसे पूछ सकते हैं मानसून से पूर्व वर्षा पूर्वी उष्ण कटिबंधीय जेट के कारण। जेट के कारण, ठीक है। तो मानसून से पूर्व में जो वर्षा होगी वो पूर्वीय उष्ण कटिबंधीय जेट के कारण होगी। अब नेक्स्ट आता है जून से सितंबर। महीना जून से सितंबर। तो जून से सितंबर को राजस्थान में वर्षा ऋतु माना जाता है। कौन सी वर्षा ऋतु? ये क्वेश्चन अभी आया भी था वन रक्षक में। और इसका कारण क्या है? पहले जो पूर्वी उष्ण कटिबंधीय जेट था वो पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं था। कौन सी वर्षा में? मानसून से पूर्व वर्षा में। तो इसका है कारण पूर्वी, ये आपको याद रखना, पूर्वी उष्ण कटिबंधीय जेट का पूर्ण रूप से सक्रिय होना। सक्रिय होना, ठीक है। और जो वर्षा होती है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के द्वारा होती है, इसलिए इसे मानसूनी वर्षा कहते हैं। ये जो वर्षा होती है किस कारण होती है? वर्षा का कारण क्या कारण है? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के द्वारा होती है, इसलिए इसे मानसूनी वर्षा कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हम थोड़ा ध्यान हमारे राजस्थान में क्या है कि एक तो अरब सागर का मानसून होता है, एक बंगाल की खाड़ी का मानसून होता है, ठीक है। उनसे वर्षा होती है राजस्थान में। हम फैक्ट जानेंगे मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में। एक तो जैसे ये हमारी राजस्थान की स्थिति यहाँ पे, ये मान ली रफ मैप बना लेते हैं।
ये भारत का। तो ये है बंगाल की खाड़ी, ये है इधर अरब सागर, और ये हमारा ब्यूटीफुल राजस्थान इधर। ये मैं ऐसे बना लेता हूँ एक बार, इसकी आकृति वैसे भी विषम कोणीय है, चतुर्भुज बनी गई है। तो जैसे यहाँ पे ये अरावली पर्वतमाला है, इसे हम अरावली मान लेते हैं। अब क्या होता है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, ये आपको याद रखना है, और सबसे कम अरब सागर से, क्योंकि अरब सागर से प्रवाहित होने वाली जो धाराएं हैं वो ये अरावली के समांतर है इसकी दिशा, तो ये आगे निकल जाती है। और जबकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो हवाएं हैं वो टकराती है अरावली पर्वतमाला से। तो अब हम पहले तो एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि नोट करके, इम्पोर्टेंट, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से कौन से मानसून से होती है, ठीक है, ये याद रखना है। तो इसका आंसर आएगा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी के मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। लेकिन अब जब बात आती है आर्द्रता की, ह्यूमिडिटी की, क्योंकि यहाँ से जब ये धाराएं जाएगी तो इनमें क्या है कि नमी की मात्रा कम होती जाती है जब तक ये राजस्थान तक पहुँचते, और राजस्थान में बहुत एंड तक पहुँचता है, मतलब जून के लास्ट में या जुलाई के स्टार्टिंग में शुरुआत होती है मानसून की। तो आर्द्रता किसमें सबसे ज़्यादा होती है? आर्द्रता आर्द्रता या इसे हम बोल सकते हैं नमी, सर्वाधिक कौन से मानसून में होती है? आर्द्रता होती है अरब सागर के मानसून में। तो ये भी आपको याद रखना ही रखना है, इसका आंसर होगा अरब सागर। और इसमें जो नमी की मात्रा होती है, ये जो आर्द्रता की, ये 65% होती है अप्रोक्स। और बंगाल की खाड़ी में जो इसमें नमी की है ये होगी 35%, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक वर्षा कौन सा मानसून करता है? बंगाल की खाड़ी वाला। और अरब अरब सागर का मानसून इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि ये अरावली पर्वतमाला के समांतर गुजर जाता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है अक्टूबर नवंबर, ये शरद ऋतु बोलते हैं इसे। महीना अक्टूबर नवंबर, तो ऋतु कौन सी होगी? शरद ऋतु। वर्षा लौटते हुए मानसून के रूप में, अब इस टाइम जो वर्षा होगी वो लौटते हुए मानसून के रूप में होगी, ये कोई याद रखने की जरूरत नहीं। वर्षा होगी वो लौटते हुए मानसून के रूप में, ठीक है। और इसे क्या कि मानसून का प्रत्यावर्तन काल भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं?
मानसून का प्रत्यावर्तन काल भी कहते हैं। ठीक है, भारत में केवल तमिलनाडु के अंदर होती है ऐसे वर्षा लौटते हुए मानसून के कारण। और अब हम कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे राजस्थान के, में क्वेश्चन आते हैं बार बार। ठीक है, लास्ट मतलब इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है ये जो। तो राजस्थान में मानसून का प्रवेश, पहली बात, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। राजस्थान में फैक्ट फैक्ट लिख देता हूँ। पहला, राजस्थान में मानसून का प्रवेश, तो राजस्थान में मानसून का प्रवेश कब होता है? 21 से 25 जून के मध्य माना जाता है। ठीक है, और प्रवेश द्वार कौन सा है? मानसून कहाँ से प्रवेश करता है? तो ये करता है बांसवाड़ा से। और सर्वाधिक अब वर्षा वाला, अब इसमें दो चीज़ें आती है, ये इसके सारी चीज़ें याद रखने वाली है, ये रखनी पड़ेगी। तो सर्वाधिक जिला, सॉरी, सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा वाला ऐसे लिख लेते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला, तो इसमें दो चीज़ हो जाएगी, एक तो आ जाएगा जिला कौन सा है, और एक हो जाएगा स्थान कौन सा है। दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो जब बात आती है जिले की, तो जिला है झालावाड़। तो बात आती है स्थान की, तो स्थान आएगा आपके माउंट आबू, माउंट आबू सिरोही के अंदर। अब नेक्स्ट है न्यूनतम वर्षा वाला, न्यूनतम वर्षा वाला। तो जब बात आती है न्यूनतम वर्षा वाला, तो स्थान यहाँ पे आ जाता है आपके फलोदी, जोधपुर, जोधपुर के अंदर है फलोदी। और जिला आ जाता है जैसलमेर। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट इसमें फैक्ट आता है वो है कि फोर्थ, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है, वो भी फलोदी ही है, फलोदी, जो कि जोधपुर में स्थित है। वनस्पति विहीन स्थान कौन सा है, जहाँ पे कोई भी वनस्पति नहीं है? वनस्पति विहीन स्थान, तो ये आपका हो जाएगा समगांव जैसलमेर। अब बात आती है औसत वर्षा की। राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है? तो राजस्थान में अगर आपसे पूछा जाए कि औसत वर्षा की मात्रा कितनी है, तो आपको बताया जाएगा 57, आपको बताना है 57.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 57 पॉइंट, ये थोड़ा ऑप्शन में आता रहता है, कभी 6 दे देता है, कभी कुछ। और अब अगर आपसे पूछ ले कि औसत वर्षा के दिनों की संख्या कितनी है, क्या पूछ ले? औसत वर्षा के दिनों की संख्या। दिनों की मतलब 29 दिन तो एवरेज वर्षा होती है मानसून में। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला यहाँ पे 43 डेज वर्षा होती है, 43 दिन वर्षा होती है।
जैसे यहाँ पे कौन सा जिला बताया था हमने, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, यहाँ पे 43 दिन होगी वर्षा। कहाँ पे? झालावाड़ में। और दूसरा सबसे कम वर्षा वाला, न्यूनतम वर्षा वाला जिला है जैसलमेर। न्यूनतम वर्षा वाला जिला, न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। तो जैसलमेर में होगी 1 दिन एवरेज। अब आता है राजस्थान का सर्वाधिक गर्म या ठंडा जिला, मतलब सर्वाधिक गर्मियों में गर्म भी रहता है और ठंडा भी वही रहता है, वो है चूरू। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म प्लस ठंडा, तो ये आ जाता है आपके चूरू। और अब एक क्वेश्चन आता है तापांतर पे। एक क्वेश्चन क्या आता है? तापांतर पे। एक दैनिक तापांतर होता है, एक पूरे दिन रात का तापांतर होता है। तो एक का आंसर तो होगा जैसलमेर, एक का होगा चूरू। ठीक है, तो आपका ये जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। हमने इसमें राजस्थान की जैसे जलवायु है, किस प्रकार की जलवायु है, कोपेन में कैसे वर्गीकरण किया था राजस्थान की जलवायु को, टिवार थाने, ये दोनों इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से। और ऋतु, जैसे शीत ऋतु राजस्थान में कब से कब तक मानी जाती है, वो हमने पढ़ा। मतलब ये जो दूसरा टॉपिक है हमारा, ये कंप्लीट होता है अकॉर्डिंग टू सीईटी सिलेबस। ठीक है, हम सीईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान। If you like my content, so please share and subscribe. Thank you.